नमस्कार प्रिय मित्रों, मैं ज्योतिषकार कमल आप सबका हार्दिक अभिनंदन करता हूं आपके अपने इस प्यारे यूट्यूब चैनल अलौकिक साधनाओं में। दोस्तों, आज मैं एक ऐसी साधना बताऊंगा जो इतनी छोटी है और इतनी बड़ी है जिसकी कोई सीमा नहीं। बड़ी इसलिए है कि उससे आप किसी भी देवी के जिसे आप पसंद करते हो, काली, अम्बा, दुर्गा, चामुंडा, वृषवाहिनी, कोई भी देवी हो, कोई भी देवी, छिन्नमस्ता, गोमावती, कोई भी देवी हो, उनके आप दर्शन करना चाहते हो, उनकी साधना सफल करना चाहते हो, उनका आशीर्वाद लेना चाहते हो तो तत्क्षण ले सकते हो। थोड़ी ही देर में आपको अनुभव हो जाएगा कि मां की शक्ति आपके साथ है। आज की साधना सिर्फ मां पर ही है, पिता पर नहीं, ध्यान रखना। आज की साधना किसी देवता की साधना नहीं, सिर्फ देवी की साधना। कोई भी देवी जिन्हें आप प्रेम करते हैं, जो आपकी इष्ट देवी है, जो आपकी कुल देवी है, जिसे आप मानते आए हैं, जिसे आप प्रेम करते आए हैं, उस देवी की साधना आप आराम से कर सकते हो। ऐसा अमूल्य सूत्र मैं आज आपको बताऊंगा। उससे पहले थोड़ी बातें करूंगा, वो जरूरी है, फॉर्मेलिटी। अक्सर भारत में कई बार ऐसा होता है कि आदमी साधना करता है, साधना करते 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 कुछ दिनों में उसका जो उत्साह होता है ना, वो उत्साह खत्म हो जाता है। साधना के प्रति जो रस होता है, पहले दिन तो खूब रस होता है, गजब का होता है, ये करता है, वो करता है, बढ़िया तामझाम करता है। लेकिन साधना 21 दिन की है तो 10 दिन के बाद में उसके घुटने टूटने लगते हैं, मन उसका मुरझाने लगता है, साधना के प्रति उदासीनता छाने लगती है। लेकिन मजबूरियां जो उसके पीछे पड़ी है वो उसे बार बार धकेलती रहती है और उनके चलते वो जैसे तैसे बैठ करके साधना करता है, आजा 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 करता रहता है। बाद में न कोई आता है न कोई आती है, तो ऐसे झल्ला करके साधना सामग्री को फेंक करके, और कभी कभी तो गुरु को गालियां दे करके भी तो उठ करके बाहर आकर के ठंडी हवा के अंदर अपने आप को ऐसे उन्मुक्त छोड़ देता है। तो एक स्वतंत्रता का एहसास होता है, स्वतंत्रता का एहसास होता है। उसे लगता है कि एक बंधन से मुक्त हुआ हूं, लेकिन बंधन से मुक्त आसान नहीं है। कुछ समय बीतता है तो उसे फिर कोई ऐसे कान में कहता है कि देख भाई, अगर ऐसे साधना नहीं होती है, किसी गुरु के आश्रम में जाकर के साधना कर। तो अब आजकल क्या है कि देखो, एक समय जो ऋषि विश्वामित्र का आश्रम होता था, ऋषि अगस्त का आश्रम होता था, ऋषि वशिष्ठ का आश्रम होता था, जब भगवान राम पढ़ने जाते थे, जब भगवान परशुराम पढ़ने जाते थे, वो आश्रम हुआ करते थे। आजकल कलयुग में आश्रम जो है ना, वो इक्का दुक्का 2-4 आश्रम तो ऐसे बढ़िया हैं जिनका नाम लो तो तबीयत हरी होती है। जैसे दिव्य योग आश्रम, जैसे कोलांतक पीठ, ऐसे 2-4 आश्रम ऐसे हैं जिनका नाम लो तो तबीयत हरी होती है। लेकिन आजकल ऐसे भी बाबा जी हुए हैं नए नए, जो कभी तो आश्रम दिल्ली में खोलेंगे, कभी देहरादून में खोलेंगे, सिराजुद्दौला की तरह राजधानी चेंज करते रहते हैं। तो यहां से अगर पार नहीं पड़ा तो वहां खोल लिया, वहां से पार नहीं पड़ा तो वहां खोल लिया। और कुछ ऐसे भी बाबा जी हैं जो चावल के दाने फेंक करके जिन प्रकट कर देते हैं, और वो जिन दिखा करके, और साधक को लगता है कि यहाँ कुछ चमत्कार है। और साधक उन बाबाओं के चक्कर में आता है तो बाबा उसको कहते हैं कि बेटा चिंता मत कर, हम तेरी साधना करवाएंगे सफल, फर्स्ट क्लास। और वो बाबा क्या करते हैं, उसे साधना में लगा देते हैं। वो 2 दिन 5 दिन साधना करता है। तो बाबा, कुछ लोग ऐसे भी होते हैं इस तंत्र में जिन्होंने प्रेत भूत आदि को सिद्ध किया होता है। तो वो क्या करते हैं कि वो कभी तो उसके सामने आसपास आकर के ऐसे कोई नाटक करेंगे, छाया दिखाएंगे, ऐसे अलग अलग तरह के उसके साथ जो है वो नाटकबाजी करेंगे। तो वो आके अपने गुरुजी से बोलेगा, गुरुजी आज ऐसा हो, तो गुरुजी कहेंगे चिंता मत करो, तुम्हारी साधना सिद्ध होने वाली है। वो बड़ा खुश हो जाता है कि अच्छा, मेरी साधना सिद्ध होने वाली है। लेकिन जैसे समय बीतता है, साधना सिद्ध होती नहीं, तो गुरुजी के पास एक फॉर्मेट बनाया हुआ होता है 4-5 बहानों का। वो फॉर्मेट उस पर चिपका देते हैं कि भैया तुम्हारे कुल के देवता नाराज हैं, या भैया तुम्हारे पितृ नाराज हैं, भैया तुम्हारी ऊर्जा है ना ये काम नहीं आ रही, तुम्हारी ऊर्जा कमजोर है, या भैया तुम्हारे साथ नेगेटिव एनर्जी चिपकी हुई है, या भैया तुम पर तांत्रिक क्रियाएं की हुई है। ऐसे 5-7 ऐसे बहाने हैं जिनका फॉर्मेट तैयार रखते हैं, वो फॉर्मेट चिपका देते हैं। तो वो बेचारा अपना समूह लिए वापस अपने घर जाता है कि हो सकता है कि मेरी ही गलती हो भाई, मेरे ही अंदर ऐसे कोई दोष हो जिसके कारण से साधना नहीं हो रही। फिर क्या है, फिर वो जब घर जाता है ना, तो 2 दिन 5 दिन 10 दिन फिर उसको कोई खुजली खाती है, क्या करूं। तो आजकल क्या है, यूट्यूब पे एक चलन और हो रखा है ट्रांसफर का। तो उसको कहते हैं क्यों साधना करता है तू बिना मतलब की, तो ट्रांसफर क्यों नहीं ले लेता।
1,50,000 रुपया लगेगा, ट्रांसफर ले ले। वो सोचता है यार ये तो बढ़िया, ना तो बैठना, ना कोई डर, ना कोई और। कोई साधना में तो 50 प्रकार का लफड़ा रहता है, कोई लफड़ा नहीं, सीधा ट्रांसफर ले लिया, पैसा दिया, ट्रांसफर मिल गया, काम खत्म। अब वो बीवी के गहने गिरवी रख करके लाएगा, या बेच करके लाएगा, या अपने खप्पर वाले मकान को गिरवी रख करके लाएगा, कैसे भी वो पैसे की व्यवस्था करके फिर क्या करेगा, फिर ऐसे बाबा के पास जाए। अब मगरमच्छ पहले से तैयार है बंदर का शिकार करने के लिए। बाबा के पास जाके, बाबा मुझे ट्रांसफर दो। बाबा क्या करेगा, आजकल कुछ सिस्टम है इलेक्ट्रॉनिक हिडन मीडिया जो है ना, हिडन मीडिया मतलब ऐसे सिस्टम है कि कोई दूर बैठा बटन दबाएगा तो आपके सामने से आग प्रकट हो जाएगी, आपके सामने से छवियां प्रकट हो जाएगी। ऐसे ऐसे इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम पैदा हो गए हैं। आप चाहो तो उससे जिन दिखा सकते हो, अंधेरी रात में भूत दिखा सकते हो। एक ऐसी फोकस लाइट पड़ेगी जिससे भूत भी दिख जाएगा, जिन भी दिख जाएगा, परी भी दिख जाएगी। कुछ भी आप दिखाना चाहो उसमें सेट कर दो तो वो दूर बैठा बैठा वो करामात कर देगा सारा। दूर बैठा बैठा बटन दबाएगा, आपको दिखाई दे जाएगा। अब तांत्रिक आपके साथ बैठा, हाँ बोल बेटा, देख जिन आ रहा है। अब जिन सामने खड़ा हो जाएगा, या जोर से आग लगेगी तो उसको लगेगी हाँ जिन आ गया, बोल बोल जिन से सवाल कर। तो उधर साउंड भी पहले से तैयार रखते हैं कि इधर से ये बोलेगा तो उधर से साउंड आएगी, तो जिन की आवाज में उसको उत्तर देते हैं। तो वो बेचारा सोचता है कि हा बड़ा। अब वो क्या है, ऐसा सिस्टम उनका, उनको नाम देखो, ये फलाना नाथ अघोरी, ये अघोरी, वो अघोरी, अघोरी तिलक या शमशान की बबूतियां लगा लगू कर अपने आप को तैयार करके ऐसा मेकअप करके बैठते हैं ना, सामने वाला नहीं डरता तो डर जाता। अब वहां से लेकर के आया वो कोई शक्ति, और शक्ति लेकर के आया। 2-3 दिन बड़ा खुश हुआ, जैसे जैसे तोते को रटाया गया वैसा वैसा तोता पाठ पढ़ना शुरू हुआ। लेकिन 3 दिन बाद भी कुछ हुआ नहीं तो बैठ करके रो लिया। अब गुरुजी के पास जाकर के वापस कहने के लायक भी नहीं है, क्योंकि एक तो ऐसी वेशभूषा और जिन विन दिखा दिया, पता नहीं हम पे छोड़ देगा तो न तो पुलिस केस कर सकता है, न वापस जा सकता है। ऐसा डरा सहमा आदमी। आखिर धीरे धीरे क्या होता है कि हमारी भारतीय तांत्रिक परंपरा संस्कृति जो है, वो संस्कृति के लिए उसके मन में बुरे विचार, बुरे भाव पैदा होना शुरू हो जाते हैं। और इस संस्कृति को कायम रखने के लिए बहुत सारे लोग हैं जो लगातार सतत परिश्रम कर रहे हैं, काम कर रहे हैं कि एक सच्ची अच्छी साधनाएं हम अपने साधकों को दें, ताकि कुछ मेहनत से, कुछ जिज्ञासा से वो उन साधनाओं को पूर्ण करके सफलता प्राप्त कर सके। तो दिव्य योग आश्रम का मैंने नाम लिया। वैसे कई आश्रम हैं ऐसे बढ़िया बढ़िया। ऐसे आश्रम नहीं है जो सिगरेट वाले बाबा जी के आश्रम, बस सिगरेट जला करके छोड़ दो शक्ति आ जाएगी। वो कोई शक्ति भक्ति आने वाले आश्रम नहीं है। वो तो शक्ति खुद के पास इकट्ठा करते हैं, आपके पैसों की शक्ति, बस वही आश्रम है। शक्ति भक्ति कुछ नहीं आती। या चावल फेंक करके जिन आ जाएगा, ये कर लो वो आ जाएगा। ऐसी कोई ऐसे किसी आश्रम के चक्कर में पड़े तो वही होगा। ये ध्यान क्यों, उनकी तरफ आपका ध्यान क्यों नहीं जाता है? इसमें उनका दोष नहीं है कि वो ऐसे लाल रुमाल से या सिगरेट से ऐसे शक्तियां प्रकट कर देते हैं और आपको उल्लू बना दे। आपको कोई उल्लू नहीं बनाता। आपके मन में एक लोभ का कीड़ा, एक लालच का कीड़ा रहता है। वो कीड़ा ही जाकर के फंसता है उधर, और वही सोचता है कि हाँ ये महाराज जी जो नया नया आश्रम अभी खोला है वो ठीक है, बस वो अब तो बढ़िया काम करेंगे, ये करेंगे वो करेंगे। तो उनके पास जाकर के चाप से उनके उतर जाते हैं अंदर, बस, और गए काम से। लेकिन आपको पता है कि साधना में तो मेहनत करनी पड़ेगी। साधना में तो पूरी ईमानदारी दिखानी पड़ेगी, पूरी मेहनत करनी पड़ेगी। सच्चे गुरु की आवश्यकता है। हम जैसे यूट्यूब वाले कोई गुरु होते हैं? गुरु आपको चाहिए 1 नंबर का, उच्च कोटि का गुरु, उच्च कोटि का साधक हो, उच्च कोटि का गुरु। उसके सानिध्य में जाकर के अगर साधना करो तो बात अलग, नहीं तो उनसे दीक्षा प्राप्त करके, उनसे शिक्षा प्राप्त करके फिर कोई ढंग की साधना करो, साधना होगा। और साधना में अपनी जिम्मेदारियां कभी मत बोलना। ये नहीं गुरु ने सिखा दिया अब सारा काम गुरु होगा, साधना फेल हो गई तो गुरु दोषी है। नहीं, साधना फेल हो गई तो आप भी दोषी हो, उतने ही दोषी हो जितना गुरु है। क्योंकि गुरु ने सिर्फ बिना जाने आपको साधना सिखा दी और आपने बस यूं ही साधना शुरू कर दी। कोई लाग नहीं, लपेट नहीं, ऐसे ही साधना शुरू कर दी। और कोई साधना के प्रति खास रुचि नहीं। रुचि तो अपनी परेशानियों के प्रति है। ये परेशानी खत्म हो जाए, वो खत्म हो जाए, तो ध्यान में तो परेशानियां रहेगी और लेके हाथ में माला बैठे हैं साधना की। तो ऐसे कोई साधना कभी होती नहीं। बकवासबाजी में कुछ नहीं धरा। आपको यदि रियल में साधना करनी है, रियल में शक्तियों के दर्शन करने हैं, तो आज मैं आपको एक छोटी सी चीज बताता हूं। 100% भगवान की कृपा से, माँ जगदम्बा की कृपा से आप खुद देख लोगे कि शक्ति किसे कहते हैं और शक्ति क्या होती है, उसके दर्शन कैसे होते हैं। दोस्तों, पंचांग में जब भी गुरु पुष्य नक्षत्र हो, रवि पुष्य नक्षत्र हो, या सिद्धि योग हो, सिद्ध योग आता है ना पंचांग में, एक साइड में कोना होता है उसमें सिद्ध योग ऐसे लिखा होता है, वज्र योग,
कई नाम होता था, पता करना पंडित से कि सिद्ध योग कब है। जिस दिन सिद्ध योग हो उस दिन आपको अशोक के वृक्ष के पास जाना और अशोक के वृक्ष की वो जड़ लेके आनी है जो उत्तर दिशा की तरफ गमन करती है, उत्तर दिशा की तरफ चलती है ना। अशोक देखो एक पेड़ है, उसकी कई प्रकार की जड़ें, उत्तर ईशान चारों तरफ फैलेगी। आपको उस जड़ को चुनाव करना है जो जड़ उत्तर दिशा की तरफ गमन करती है, उत्तर दिशा की तरफ जा रही है। वो जड़ आप निमंत्रण देकर के बड़े प्रेम से उनसे आज्ञा लेकर के फिर उस जड़ को आप लेकर के आओगे। उस जड़ को लेकर के आओगे, आप काट से काटोगे, काट से। यह जड़ आपको नहीं मिलती। कभी कभी ऐसा होता है कि वृक्ष इतना बड़ा हो जाता है कि उसकी जड़ को ढूंढना मुश्किल हो जाता है, तो उसकी टहनी जो होती है ना, 4 अंगुल की टहनी ले आओ। वो भी बड़े प्यार से विनम्रता से लानी पड़ेगी। उनसे कह के कि मैं देवी मैया के दर्शन करने के लिए आपकी टहनी ले जा रहा हूं, हे अशोक देव मुझ पर कृपा करें, हे अशोक में रहने वाली दिव्य शक्तियों मेरी सहायता करें, मुझ पर कृपा करें, मैं देवी के दर्शनों के लिए आपकी टहनी ले जा रहा हूं। ऐसा अनुनय विनय करें, उनको भोग चढ़ाएं, प्रसाद चढ़ाएं, अगरबत्ती करें, दीपक करें, अच्छी तरह से उनमें जल सिंचें और खूब प्रणाम करके फिर वो टहनी आप लेके उस टहनी को छील छाल के अच्छी तरह से पेंसिल की तरह बना ले। पेंसिल की तरह बना करके एक बुर्ज पत्र लाएं। बुर्ज पत्र पर आप जिस मंत्र का जाप करते हो, ओम मैम ह्रीम क्लीम चामुंडाय विच, कोई भी मंत्र हो आपका, जो देवी का मंत्र आप जाप करते हो, उस मंत्र को बाजार से एकदम असली लाल चंदन के अंदर थोड़ा सा कपूर मिलाकर उसकी बढ़िया घुटाई करो, पेस्ट बना लो। पेस्ट बना करके उत्तर दिशा की तरफ अपना मुख रख करके स्नान वनान करके देवी को भोग प्रसाद चढ़ा करके शुद्ध घी का दीपक करके, या जिस प्रकार का भी आपकी देवी को दीपक होता है वो सब दीपक दापक करा करके, और अच्छी तरह से एक स्लेट लेकर के या कोई भी चीज वस्तु लेकर के और एकदम शुद्धता पूर्वक उस पर उस अशोक की कलम से भोजपत्र के ऊपर भोजपत्र कटा छंटा नहीं होना चाहिए। भोजपत्र बराबर वर्गाकार होना चाहिए, जितना चौड़ा है उतना ही लंबा होना चाहिए, बराबर चारों कोने बराबर होने चाहिए, ध्यान रखें। अब उस भोजपत्र पर उस मंत्र को आपको लिखना है। मंत्र को लिख दिया, मंत्र को लिख करके सूखने देना। सूखने के बाद उसकी फ्रेमिंग करा लेना। फ्रेमिंग करा करके अपने सामने टांग लेना। अपने सामने टांग करके अब उस पर त्राटक करना। मंत्र मन में चलेगा, इसे खोपड़ी में मंत्र चलेगा, ओम ऐम ह्रीम क्लीम चामुंडाय विच्चे, ये आपकी खोपड़ी में चलेगा। और त्राटक आपकी आंखें रहेगी उस मंत्र के ठीक ऊपर, आपकी आंखें मंत्र के ठीक ऊपर रहेगी। तो 3-1 फुट आप दूर बैठे और रीढ़ की हड्डी को सीधा रखते हुए उस मंत्र पर त्राटक करते रहे। जितनी देर आप आंखों को खुला रख करके त्राटक कर सकते हैं उतनी देर खुला रख करके त्राटक करें। जब आंखें खोलने की बर्दाश्त से बाहर निकल जाए, आंखों से आंसू बहने लगे, तब आप आंखें बंद कर लें। आंखें बंद करके ध्यान की अवस्था में मंत्र का जाप करें। जब आप ध्यान की अवस्था में मंत्र का जाप करोगे तो पहले ही दिन चमत्कार घटित हो जाएगा मैया की कृपा से। पहले ही दिन वो शक्ति आपको दिख जाएगी। जिस शक्ति का आप उम्र भर जाप करते रहे वो आपके पास नहीं आए। जिस शक्ति का उम्र भर जाप करते रहे आपके पटल नहीं खुले। जिस शक्ति का उम्र भर जाप करते रहे उस शक्ति का कोई एहसास नहीं हुआ, आज पहले ही दिन, फित्ता काटने के दिन ही दुकान में ग्राहकी बढ़ जाएगी, समझ लो। उसी दिन आपको देवी शक्तियों का दर्शन हो जाएगा। आगे साधना करते गए। यदि एक दिन में ना हो तो गाली देने की जरूरत नहीं है कि ऐसा बताया हमको, ये गलत बताया, ये वो, ऐसी उतावलीपन करने की कोई आवश्यकता नहीं। एक दिन में ना हो तो इसी क्रिया को आपको 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, 5 दिन, ज्यादा से ज्यादा 11 दिन तक खींचना है। 11 दिन के भीतर तो पक्का 100% मैया की कृपा से आपको दर्शन होगा ही होगा, इसमें कोई दो राय नहीं। बशर्ते कि आपका गुरु कोई होना चाहिए, गुरु समर्थ होना चाहिए, गुरु अच्छा आदमी होना चाहिए। गुरु सिगरेट जला करके शक्तियां लाने वाला, गुरु मोमोज खा करके शक्तियां लाने वाला, गुरु चावल के दाने फेंक करके जिन प्रकट करने वाला नहीं होना चाहिए, उल्लू बनाने वाला नहीं होना चाहिए। शुद्ध शांत ऐसे सद्विचारों वाला अच्छा मनुष्य आपका गुरु होना चाहिए और गुरु में दम होना चाहिए, तो आपकी शक्ति फटाफट से अतिशीघ्रता से काम करती है। क्योंकि आपने सुना होगा, वैदिक मंत्र हो या साबर मंत्र, एक बात तो सुनी होगी कि गुरु की सकत मेरी भगत, गुरु की शक्ति मेरी भक्ति, फुरो मंत्र ईश्वरो वाचा। गुरु शक्तिशाली नहीं होगा तो आप में शक्ति नहीं आएगी। आपकी शक्ति ज्यादा काम नहीं करती। गुरु के साथ एक परंपरागत शक्ति काम करती है
और वो परंपरागत शक्ति जो है वही आपके जीवन का उद्धार करती है। उन्हें जब आप गुरु बनाते हो तो वही शक्ति आपके जीवन का उद्धार करती है, और वही शक्ति जब आपके भीतर प्रवेश करती है तो असीम की अनंत शक्तियों से आपको जोड़ देती है। इस प्रकार से आप साधना करते गए तो कुछ समय में आप मां के प्रत्यक्ष दर्शन कर लोगे। दोस्तों, इस वीडियो को मेरी रिक्वेस्ट है कि ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, क्योंकि बहुत सारे लोग फंसे जा रहे हैं जाल में, ऐसे ढोंगी नकली बाबाओं के जाल में, जो लाखों, आपको पता नहीं, मैंने यूट्यूब का चैनल गलती से खोल लिया, मुझे पता है, मेरे पास लोग आते हैं, कई लोग तो 8-8, 10-10 लाख रुपए ट्रांसफर के नाम पर लुटवा करके द्रौपदी की तरह बैठे। अब क्या करें, कोई ऑप्शन नहीं है उनके पास, क्योंकि पुलिस में रिपोर्ट करने लायक नहीं है, डर लगता है कि बाबा जी के पास जिन हुआ तो। अरे मैंने कहा, न तो जिन है न जीन है घोड़े की, कुछ नहीं है उनके पास। जो लूटने में लगा उसके पास जिन कहां से होगा? अगर जिन उनके पास हो तो जिन से क्यों नहीं मंगवा लेते? फिर तुमको क्यों लूटते हैं, क्यों डरते हो इतना? जाओ रिपोर्ट तो करो पुलिस में। नहीं करते, हिम्मत ही नहीं होती है। लेकिन वो आप गाड़ी में जाते हो तो सड़क के ऊपर लिखा होता है ना, दुर्घटना से देर भली। तो दुर्घटना से देर भली आप ज्यादा से ज्यादा शेयर करोगे तो ऐसे अंधे लोग जो होते हैं, लालची लोग होते हैं, उन तक ये समाचार पहुंचेंगे। कहीं उनके अंदर भी ऐसे हृदय में प्रकाश पैदा हो जाए कि यार हमको वास्तव में इसे ढंग से साधना सीखनी चाहिए, करनी चाहिए, किसी सदगुरु को अपना गुरु बनाना चाहिए, ये नकली बाबाओं के चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए। तो हो सकता है कि उसके भी जीवन का कल्याण हो जाए और उसका आपको भी आशीष मिले। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। पहली बार हमारे चैनल पर आए, चैनल को सब्सक्राइब करें, पास में जो बेल आइकॉन का बटन दबा दें, ताकि हमारे ज्ञानवर्धक जानकारीपूर्ण वीडियो सबसे पहले आपके पास आ सके। जय श्री कृष्ण दोस्तों।